वृंदावन में टीएफसी सेंटर पर व्यापारियों के साथ बातचीत की और कहा कि वृंदावन को जल्द ही जाम से मुक्ति दिलाएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व से पहले धार्मिक नगरी की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मंथन का दौर चला। नवागत अपर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित यात्री सुविधा केंद्र पर नगर के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों के साथ अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की। ईडीजी ने 10 दिन के अंदर व्यवस्थाओं में सुधार का भरोसा दिलाया। शहर की यातायात व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। शासन से प्रशासन तक भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक सिस्टम को लेकर कई बार बैठकों के दौर चल चुके हैं, लेकिन ठोस कार्य योजना अभी तक धरातल पर नहीं आई है। लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व से पहले एक बार प्रशासन सार्थक प्रयास की शुरुआत कर रहा है। ईडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ और पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर पर श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंध सेवायत गोस्वामी व्यापारी स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों से अलग अलग बिंदुओं पर मंथन किया। इस दौरान खास तौर पर ई रिक्शा की संख्या बढ़ाने से पैदा हुई जाम की समस्या पर लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा पार्किंग की संख्या बढ़ाने, स्थानीय वाहनों के प्रवेश समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। ईडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि धार्मिक नगरी में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से भीड़ नियंत्रण बड़ी चुनौती बन चुकी है। इससे निजता पाने के लिए सभी लोगों के सहयोग से विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसके सुखद परिणाम जल्द ही दिखाई देंगे। पुनीत शुक्ला, वृंदावन समाचार 24। जी, आज यहाँ पे मथुरा वृंदावन का भ्रमण रहा है और बांके बिहारी जी के प्रभु के दर्शन हुए और पूरे जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, क्राउड मैनेजमेंट व्यवस्था है और मंदिर के में दर्शनार्थियों के लिए जो व्यवस्था है उसका पूरा समीक्षा की। और यहाँ पे जो भी गोसाई लोग हैं और जो व्यापारी मंडल है उनसे भी एक वार्ता हुई जिसमें कई सारे सुझाव आए, कई अहम सुझाव हैं। मेन मुद्दा यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट का है कि किस तरह से जो दर्शनार्थी हैं और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको किस तरह से ट्रैफिक यातायात में सुविधा मिल सके, वही मेन मुद्दा है। और कुछ ऐसे सुझाव आए जो काफ़ी अच्छे थे और जिनको हमारे एसएसपी साहब जो काफ़ी कर्मठ हैं और काम ऑलरेडी उस पर कर रहे हैं, वो उन पर और अपना जो भी प्रबंध कर सकते हैं उन सुझावों पर करेंगे। और मेरा एक यही कहना है, यहाँ पर जो भी हमारे नागरिक हैं, जो भी हमारे आम जनमानस हैं, उनको हमारे साथ सहयोग हम अपेक्षित करते हैं ताकि हम दोनों साथ मिल करके यहाँ पे एक सुगम यातायात का वातावरण दे सकें और हमारे जितने भी दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनको एक ईज़ ऑफ दर्शन और ईज़ ऑफ ट्रैवल रहे। और यही हमारी मंशा, यही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं पहले भी यहाँ पे यातायात से आ चुकी हूँ और यहाँ पे समीक्षा कर चुकी हूँ। उसमें समय भी मैंने कुछ सुझाव दिए थे जो एसएसपी साहब द्वारा लागू किए गए हैं और किए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसमें चीज़ें बेहतरी होती जाएंगी। अभी पिछले दिनों में हरियाली तीज में काफ़ी जो मुझे फीडबैक मिला है कि बहुत अच्छी व्यवस्था हुई और जो ग्रीन कॉरिडोर है उससे भी जो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है उससे दर्शनार्थियों को लाभ मिला और उनको एक सलीके से अंदर मंदिर द्वार तक ही पहुंचने के लिए बंदोबस्त मिला। तो यही हमारी सारी व्यवस्थाएं और हम इन पर निरंतर इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे क्योंकि हमारे जो श्रद्धालु हैं हम उनके लिए और प्रभु की सेवा में जितने भी लोग लगे हुए हैं उन सब के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि हम इसमें एक अच्छी व्यवस्था कायम कर सकें। तो यही उद्देश्य था और इस पर आज हमने जो सुझाव लिए हैं पब्लिक से, उन सुझाव पर हम अपनी परीक्षण कर लेंगे और जो भी लागू इम्प्लीमेंटेबल हैं उनको हम तात्कालिक प्रभाव से इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ जो है समय ले सकते हैं सुझाव, उन पर भी हम अपनी चेष्टा या प्रयास जारी कर देंगे। और मैंने यहाँ के अधिकारियों को यातायात व्यवस्था और जो उससे रिलेटेड समस्याएं हैं उसमें 10 दिन के अंदर कार्रवाई अमल में लाने के लिए निर्देश दिए हैं। तो 10 दिन के बाद मैं पुनः इसकी समीक्षा करूंगी। और फिलहाल अभी जो जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है उसके लिए हम सभी को आगे साथ होकर बढ़ना है और साथ व्यवस्था कायम करनी है, कोऑपरेट करना, सहभागिता, जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है ताकि हम जन्माष्टमी के पर्व को बहुत
पूर्ण रूप से संपन्न करा सकें। तो मेरा आपसे यही अपील है कि इसमें आप पुलिस विभाग को पूरा सहयोग दीजिए और जो व्यवस्थाएं हैं मैंने उनकी समीक्षा कर ली है, वो काफ़ी बेहतर हैं और काफ़ी उसमें कड़े प्रबंध हैं। तो आम जनमानस से यही गुजारिश है कि वो इसमें पुलिस प्रशासन को पूरी मदद करें और आगे हम इसमें अच्छे से कार्य करते रहेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। मैडम पिछले 11 महीने में हर लेवल पर मीटिंग कर चुके हैं, सुझाव ले चुके हैं, सुझाव दे चुके हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दिया। हालात बल्कि पिछले 11 महीने मेरे हिसाब से कि महीने दर महीने बिगड़ते जा रहे हैं। पहले 3,000 ई रिक्शे की बात करते थे, अब लगभग 10,000 से ऊपर ई रिक्शे शहर में कर रहे हैं। और एडीजी राजीव कृष्ण साहब भी आए थे, आप भी आईजी साहब भी लगातार, आप यातायात एडीजी थी, दवाई थी, तो लगातार हम इन पर बात करते थे। कब ये इम्प्लीमेंट होंगे, कब ये धरातल पर दिखाई देंगे? ये आप समझिए कि हर चीज़ पुलिस विभाग से रिलेटेड नहीं है। ये जो ई रिक्शाज हैं इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है और इनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक होता है, ये आरटीओ विभाग द्वारा किया जाता है। इस संबंध में हमने कमिश्नर साहब और डीएम साहब से भी बात की है कि जो और करेंगे भी आगे, कि जो आने वाले दिन हैं उसमें इन ई रिक्शा की संख्या ना बढ़ाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास रजिस्टर्ड ई रिक्शा है वही सफिशिएंट है और अनऑथराइज्ड रूप से भी कई सारे आ गए हैं। अनऑथराइज्ड ई रिक्शाज के लिए हमें क्या करना, उसके लिए एसपी ट्रैफिक को निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये आप बात सही कह रहे हैं कि एक थोड़ा सा ये न्यूसेंस जरूर बनते जा रहे हैं और ये न केवल मथुरा में इस तरह की समस्या है बट बाकी प्रदेश में भी इसकी समस्या है। इसलिए हम रूट निर्धारण और कई तरह की बातें कर रहे हैं और इसमें कलर कोडिंग भी की है हमने, उसमें उनके स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्राइसेस भी किए हैं और उनकी बार कोडिंग भी करने की बात करें तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हम लेकर आ रहे हैं। और जब इतनी बड़ी समस्या है तो उसमें 11 महीने क्या 1 साल भी लग सकता है, पर बेहतर चीज़ ये है कि सही दिशा में काम और आने वाले दिनों में आपको अच्छा ही देखते हैं। हम लोग बात करते हैं एक मंदिर को लेकर, बाकी वैल्यू क्राउड मैनेजमेंट की और ट्रैफिक की। एक मंदिर है